मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में कोई न तू जो है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान और दंग होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया। कैदियों के जेल से फरार होने के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में या जिस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों कैदी जेल से भागे, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया था। जेल के कैदियों के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी रामलीला में अलग अलग किरदारों का रोल निभा रहे थे। इसी दौरान वानर बने 2 खूंखार कैदी मौका देखकर जेल की बाउंड्री फांदकर भाग निकले। दोनों भागे भी तब जब सीता माता की खोज का प्रसंग चल रहा था। दोनों सीता माता को खोजने निकले और फिर लौटे ही नहीं। मामले के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी, इसमें एक सजा याफ्ता कैदी और एक अंडर ट्रायल में था, यहाँ से सीढ़ी लगा के कल रात के समय फरार हुए हैं। पूर्व में जेल प्रशासन द्वारा खुद इसमें चेकिंग की जा रही थी। आज सुबह इनके द्वारा जब पुलिस को बताया गया, हम लोगों के द्वारा अभी कॉम्बिंग और लगातार सभी जगह पर चेकिंग चल रही है और निर्धारित जो हमारी धाराएं हैं, अप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और जल्दी इनकी तलाश करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इनकी अरेस्टिंग का हम से प्रयास करेंगे। किस केस में ये बंदी थे? इसमें एक कैदी पंकज पूर्व में 302 में सजा याफ्ता है, जिसमें मंगलौर में एक हत्या के मुकदमे के संबंध में सजा याफ्ता कैदी है। दूसरा राम कुमार जो अभी अंडर ट्रायल में चल रहा है और अपहरण के केस में यहाँ पर अभी निरुद्ध था। इन दोनों को अभी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जल्दी इनकी अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ, इसमें एक जो है पंकज, वो प्रवीण वाल्मीकि का जो गैंग है उससे रिलेटेड है। हमारे लिए चुनौती है और हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि अंदर रामलीला चल रही थी, रामलीला का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हुए। कल जैसा शाम के समय यहाँ रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए इसमें 2 कैदी जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में सीढ़ी पड़ी थी, उस सीढ़ी को वहाँ से उन्होंने उठा के और उसमें वहाँ से सीढ़ी को दीवार पर लगा के रात को निकले यहाँ से। अब तक मिली खबरों के अनुसार जेल में रामलीला मंचन के दौरान माता सीता को खोजने का प्रसंग चल रहा था। वानर सेना माता सीता की खोज में निकली हुई थी। इस दौरान मौका मिलते ही 2 कैदी निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक के पास पहुंचे। वहां रखी सीढ़ी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले। सभी लोग रामलीला मंचन के दृश्यों में सराबोर थे और किसी को इस घटना का पता तक नहीं लगा। जेल के अफसरों को घटना का पता उस वक्त चला जब कैदियों की गिनती हुई। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई, लेकिन दोनों कैदियों का कुछ भी पता नहीं चला। जेल से फरार हुए आरोपियों की पहचान रुड़की निवासी पंकज और यूपी के गोंडा निवासी राजकुमार के तौर पर की गई है। ये दोनों सीढ़ी लगाकर दीवार फांद गए। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, वहीं राजकुमार अपहरण के एक मामले में विचाराधीन कैदी है। कैदियों की फरारी के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले पर यह भी सामने आया है कि जेल के सुरक्षाकर्मी भी रामलीला में भाग ले रहे थे, जिस पर डीएम कर्मेंद्र सिंह ने भी लापरवाही की बात स्वीकार की है और मामले की जांच की भी बात कही है। जिला कारागार से दो सिद्ध बंदी हैं। एक तो पंकज है जो रुड़की का रहने वाला है और वो जो है हत्या के मामले में दोष सिद्ध था, और दूसरा राम कुमार है जो गोंडा का रहने वाला है और वो जो है अपहरण और फिरौती के मामले में सिद्ध दोष था। तो ये दोनों ही कैदी यहाँ से फरार हो गए हैं। यहाँ पे अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है जेल के अंदर। तो उस निर्माण कार्य की वजह से यहाँ पे अंदर एक सीढ़ी गई हुई थी और दूसरा यहाँ रामलीला चल रही थी, तो यहाँ का पूरा स्टाफ रामलीला में बिजी था और कैदी भी रामलीला देख रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उन दोनों लोगों ने सीढ़ी का उपयोग किया और अपने वस्तुओं का उपयोग किया और जेल से फरार हो गए। तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि रामलीला अगर चल भी रही थी तो जो सुरक्षा पे थे, उनकी ड्यूटी थी सुरक्षा करने की, उनको रामलीला में भाग लेने के बजाय सुरक्षा का काम करना चाहिए था। तो ऐसी दशा में इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है सिडकुल थाने में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रियल जांच भी इसके अंदर कराई जाएगी।